यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ बहुत ही विशेष है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को जो लेकर आई हूँ वचन वो है गेहूं के दाने का। आप लोग मेरे हाथों में देख रहे हैं कि गेहूं का दाना है, और मैं इसी दाने के संदर्भ में आप लोगों को जो है वचन सुनाने जा रही हूँ, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, आमीन। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को जो पढ़ा गया उस पर परमेश्वर आशीष दे, और सचमुच में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आती हूँ, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपने वचन बोलने के लिए प्रभु परमेश्वर यहाँ पे अगुवाई दी है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपको आह्वान करती हूँ प्रभु कि आपकी उपस्थिति यहाँ आ सके प्रभु परमेश्वर। मेरे मुंह में प्रभु परमेश्वर आप प्रभु बोलने वाले परमेश्वर बने प्रभु, मैं नहीं परंतु प्रभु परमेश्वर आप मेरे मुंह के साथ होकर बोलने वाले परमेश्वर बने, ताकि आपके अपने बच्चों को प्रभु परमेश्वर वचन का प्रभु बीज प्रभु उनके हृदय में बोया जा सके और वो फलवंत होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और इस वचन को प्रभु आपके हाथों में डालती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं गेहूं के दाने के बारे में आज का वचन आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिस प्रकार से हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 पद कि गेहूं का दाना जब तक जो है वो मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है बहुत सारे फलों को लेकर आता है। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये गेहूं का दाना है। आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा गेहूं का दाना मेरे हाथों में है, और जो है मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस गेहूं के दाने में जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है। ये गेहूं का दाना है, और मैं पूछना चाहती हूँ ये गेहूं के दाने में, एक दाने में आपको क्या नजर आ रहा है। कई लोग बोलेंगे कि इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। कई लोग बोलेंगे कि इसके अंदर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। कई लोग बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर आटा है, क्योंकि इसको पिसाने से जो है वो आटा निकलता है, आटा बनता है जिसे हम खाते हैं भोजन के रूप में। और आज के जो टॉपिक है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को इसके अंदर की बातों को मैं बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, और मैं निश्चय आज के दिन आप लोगों को इसके अंदर की जो चीज़ है वो आप लोगों को दिखाऊंगी, जो आप लोग भी देख सकेंगे हाँ सचमुच में इसके अंदर वो पाया जाता है। तो मुझे इसके अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है एक नन्हा सा गेहूं का पौधा जो बीजों से भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को जिस प्रकार से एक सुंदर सा वचन आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों के जीवन में आशीषों को, छुटकारे को लेकर आएगा, एक सामर्थ्य को लेकर आएगा, और मैं विश्वास करती हूँ इससे आप बहुत आयत के आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे, बहुत सारे ज्ञान को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से गेहूं के दाने के बारे में मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ आज का वचन, तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से गेहूं का दाना जो है जब तक मरता नहीं है वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है बहुत सारे फलों को लेकर आता है, जिस प्रकार से हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से एक छोटी सी मिशनरी की बायोग्राफी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, और उससे आप लोग समझ सकेंगे कि सचमुच में एक गेहूं का दाना जब मरता है किस तरीके से बहुतायत के फलों को लेकर आता है। तो इसी प्रकार से एक दंपत्ति थे, पति पत्नी। पति का नाम डेविड था और उसकी पत्नी का नाम स्वेया था, स्वेया फ्लड। ये एक सच्ची घटना है, 1921 की बात है। ये अमेरिका से जो है वो अफ्रीका बेल्जियन कांगो गांव में वे गए ताकि वहां प्रभु की सेवकाई को वो कर सके, और एक मिशनरी वहां पहले से रहते थे, वहां उन्होंने उनके साथ रहकर कुछ दिनों सेवा की, परंतु प्रभु की अगुवाई, प्रभु की आत्मा ने उनको कायल किया कि एक दूर सुदूर इलाके में आप चले जाओ इस गांव में, और वहां मेरी सेवकाई करो। तो इस प्रकार से प्रभु की आज्ञा को प्राप्त करके, क्योंकि वे जो है वो बहुत ही ज़्यादा समर्पित थे, बलिदान से भरपूर थे, और प्रभु की सेवा के लिए बहुत सारा ज़्यादा डेडिकेट थे, कहना चाहिए समर्पित भावना से वो जो है अमेरिका से अफ्रीका जो है वो आए हुए थे कि प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार से वो लोग सोचे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें कर रही है और हम सुदूर इलाके में क्यों ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा इलाका जहां प्रभु का आज तक किसी ने जाना ना हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वहां जाना हमारे लिए बेटर है कि वहां जाके हम प्रभु के संदेशों को दें और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें। और वे जो है अपना सारा सामान लेकर जो है वो उस स्थान में, बहुत दूर के स्थान पर निकल चले। वहाँ बहुत सारे गांव बसे हुए थे, और जब वो गांव के अंदर घुसने वाले थे, वहाँ गांव का मुखिया जो है उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ इस गांव के अंदर नहीं आ सकते।
और आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनको कायल कर रही थी कि वो प्रभु की सेवकाई वहीं रहकर करें। तो उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी, जो बहुत ऊंची पहाड़ी थी, वहाँ चले गए और वहाँ एक छोटी सी कुटिया उन्होंने बनाई, एक छोटा सा हट उन्होंने बनाया, घर बनाया, झोपड़ी बनाई और उस पर जाकर रहने लगे। परंतु मुखिया जो है उस गांव के किसी भी लोगों को मिलने उनसे नहीं देता था। और बस उनके लिए एक थोड़ी सी जो है वो एक बात मुखिया ने की थी कि एक बच्चा, छोटे बच्चे को वो जो है उनके लिए ठहरा रखा था ताकि इनको भोजन की कुछ सामग्री उनके पास मिल सके। अंडा, चिकन और कुछ सामग्री जो है वो बच्चा जो है उनको पहुंचाकर आया करता था। हफ्ते में 2 बार वो बच्चा जो है उनके पास पहुंचता था और जो है वो लौट आता था गाँव। और इस प्रकार से वो लोग जो है किसी को सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रहे थे उस स्थान में। इस प्रकार से डेविड कहने लगा कि हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्यों ना हम अपने देश लौट चले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमको परमेश्वर की अगुवाई यहाँ हो रही है और हम यहाँ सेवा करें। और यही सोचकर जो है वो जाने का प्लान बनाता है। लेकिन स्वेया जो है वो इस बात से बोलती कि नहीं, थोड़ा दिन हम यहाँ रुकते हैं, प्रभु जरूर कुछ ना कुछ योजना हमारे लिए रखा है। और जब वो बच्चा आता था, स्वेया ने सोचा कि क्यों ना ये बच्चा जो है आता है हमारे पास, 2 टाइम हमको मिलता हफ्ते में, और इस 2 समय में हम लोग बहुत सारे सुसमाचार का प्रचार इस बच्चे के जीवन में डाल सकते हैं। तो स्वेया ने उस बच्चे के जीवन में जो है वो, जब वो आता था, सुसमाचार का प्रचार वो किया करती थी, यीशु मसीह के बारे में उस बच्चे को बताया करती थी। परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो बच्चा ने कुछ सुना हो या कुछ फलवंत उसके जीवन में हुआ हो या कुछ भी प्रकार का पॉजिटिव आंसर उसके पास से सब मिल नहीं रहा था। और डेविड जो है बहुत ही गुस्सा हो रहा था और वो चाहता था कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। उस गांव में जो है मलेरिया की बीमारी फैली। स्वेया भी मलेरिया से पीड़ित हो गई और जो है वो बीमार हो गई। उसी घड़ी वो जो है, उस समय जो ऐसी स्थिति थी उसकी कि वो प्रेग्नेंट थी, और ऐसे समय में जब वो मलेरिया बीमारी से ग्रस्त थी, ऐसे समय में उसने एक बेटी को, छोटी सी बेटी को जो है वो जन्म दिया, जिसका नाम उसने ऐना रखा। और जो है वो बहुत शरीर कमज़ोर हो चुका था स्वेया का, और सचमुच में वो जो है वो 17 दिन ही जीवित रह पाई और वो प्रभु को प्यारी हो गई। और इस दुख को जो है वो डेविड बर्दाश्त नहीं कर पाया और परमेश्वर के प्रति अपने गुस्से को जो है वो दिखाने लगा कि परमेश्वर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। हम इतने दूर के अपने देश से इतने दूर आए प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु ने सेवा दी, प्रभु की आत्मा ने हमें कायल किया कि यहाँ रह के हम प्रभु की सेवकाई करें, परंतु यहाँ आने पर मैं तो जो है वो खाली हो गया, मेरी पत्नी मेरे यहाँ मतलब चली गई। और प्रभु ने अपने पास उसे बुला लिया करके वो गुस्सा होने लगा और अपने हाथों से उसके गड्ढे को उसने खोदा, कब्र बनाई और उसको दफन किया। और वो बहुत ही टूटा और पिसा हुआ मन का हो गया था, उसके सारे हृदय टूट चुके थे क्योंकि वो अपनी पत्नी को, जो उसकी प्रिय थी, उसको उसने खो दिया था। और वो अपनी एक छोटी बेटी थी ऐना, और उसको लेकर जो है वो उसको संभालना उसके लिए बहुत कठिन था क्योंकि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो कहना चाहिए उसका हृदय जो है वो टूटा और बिखरा हुआ था। जो मिशनरी जो है अफ्रीकन के बेल्जियन कांगो में रहते थे, उनको जो है अपनी बेटी को सौंप कर जो है वो अपने देश जो है अमेरिका चला गया। और उसका जीवन जो है वो प्रभु से दूर, क्योंकि उसने सेवा छोड़ दी थी और प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति उसका गुस्सा जो है उसके हृदय में, उसके मन में, उसके स्वभाव में दिखाई देने लगा था कि परमेश्वर ही ने मेरे जीवन में ये जो है वो कमी को लाया और मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। कई ऐसे जीवन में होते हैं, हमने देखा है दुनिया में कि बहुत सारे लोग अपने प्रियों को खो देते हैं, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने प्रियों को खो कर जो है परमेश्वर की ओर दोष लगाने लगते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारा सब कुछ छीन लिया और ये परमेश्वर ही है जिसके द्वारा जो है हमारे जीवन जो है अधूरा हो गया। इस प्रकार का दोष जो है वो परमेश्वर को लगाया करते हैं, परंतु मैं उनसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पर दोष मत लगाइए। जीवन मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन यदि हम प्रार्थना करें तो निश्चय परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को और बढ़ाने की ताकत रखता है। जैसे हिजकिय्याह राजा के दिनों में परमेश्वर ने किया, वो मरने का जो है वो सब कुछ उसका तैयार था, परमेश्वर ने उसको आदेश भी दे दिया भविष्यवक्ता के द्वारा कि तू मर जाएगा, सारा जो काम है उसको, जिसको देना है, जिसकी जिम्मेदारी तुमको देनी है, उसको सबको दो। इस प्रकार की बात जो है भविष्यवक्ता कहता है, परंतु वो रो कर दुआएं करता है परमेश्वर से और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरे जीवन को मतलब बख्श दीजिए, मेरे जीवन में कुछ आशीषों को लाइए, मेरे जीवन में जो है वो जीवन मुझे दीजिए। और परमेश्वर जो है 15 वर्ष उसके जीवन में जोड़ता है। इस प्रकार परमेश्वर जो है वो जीवन को देने वाला परमेश्वर है। कई बार हम गुस्सा होकर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, वैसे ही डेविड जो है वो परमेश्वर से दूर चला गया, ड्रिंक करने लगा और अपना जीवन को पूरा तबाह किया और वहाँ जाके दूसरी शादी उसने कर ली, लेकिन फिर भी वो जो है परमेश्वर से गुस्सा ही रहा और अशांत रहा, क्योंकि जो भी परमेश्वर से दूर रहता है वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं करता। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी में
कि जो ऐना जो थी वो मिशनरी के पास पल बढ़ रही थी, लेकिन थोड़ी ही छोटी ही थी। उस मिशनरी को जो है बेल्जियन के कांगो गांव में जो रहते थे अफ्रीका में, उनको भी किसी बीमारी के कारण वे दोनों पति पत्नी की भी डेथ हो गई, वो प्रभु को प्यारे हो गए और ये जो बच्ची है वो अकेली रह गई। तब इस बच्ची को जो है अमेरिकन मिशनरी ने गोद लिया और इस बच्ची का नाम जो है वो एगी रखा और एगी रख के उसको जो है अमेरिका में जो है एगी जो है वो पली बढ़ी और वो जो है इस गांव से वो लोग अब दूर चले गए। अब वो बढ़ती गई एगी, अब तो उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, अब वो बढ़ चुकी थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ उसके जीवन में कि एक पत्रिका उसके घर में आई उसके नाम से और उस पत्रिका को जो है खोल पढ़ने लगी और उसने पढ़ा, लेकिन उस लैंग्वेज को जानना उसके लिए संभव नहीं था क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वो भाषा नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जब पन्ने पलटती गई उसे एक जो है वो चित्र दिखाई दिया, उसकी आंख जो है उस चित्र में जाकर अटक गई क्योंकि एक कब्र का चित्र था जिसमें उसकी माँ स्वेया का नाम लिखा हुआ था और उसमें जो है कुछ टेस्टमनी थी जिसको समझना उसके लिए संभव नहीं था। उसने अपने हस्बैंड से बात की और कहा कि मुझे इसके बारे में जानना है क्योंकि ये मेरी माँ की कब्र है और इसके बारे में जो लिखा हुआ उसको मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या पत्रिका है और जो मेरे पास आई है ये कोई विशेष बात है जिसको मेरे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों ने खोजा जो इस भाषा को जान सकते थे और एक प्रोफेसर उनको मिला और सचमुच में उसको पढ़कर उसने बताया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसको प्रोफेसर ने बताया कि एक पास्टर जो अफ्रीका के बेल्जियन कांगो गांव में रहता है, वो एक पास्टर है और वो अपनी टेस्टिमनी को यहाँ शो किया है, यहाँ पर टेस्टिमनी उसने दिया है। उसने कहा है कि मैं जब छोटा बच्चा था मैं एक मिशनरी के पास जाया करता था हफ्ते में 2 बार और स्वेया जो थी मिशनरी जिसका नाम है उसने मुझे सुसमाचार प्रचार किया और उसके द्वारा जो है मैं प्रभु में आया और आज मेरा जीवन जो बचा है उन्हीं मिशनरी के द्वारा जो है वो बचाया गया हूँ मैं और आज मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ और मेरे द्वारा जो है 600 लोग जो है वो प्रभु में आ चुके हैं, यहाँ तक कि वो मुखिया भी जो है वो प्रभु में आ चुका है। इस प्रकार की टेस्टिमनी जो है वो लिखी हुई थी और सारे समर्पण और ज़्यादा से ज़्यादा स्वेया के ऊपर था जो मिशनरी थी, उसके ऊपर उसने फोकस किया कि इसी के कारण मेरा जीवन आज अच्छा हुआ और प्रभु को मैं पा सका हूँ और अंत जीवन का भागी हुआ हूँ। तो एगी जो है सुनकर जो है वो रोने लगी क्योंकि उसको उस समय पता चला कि उसकी माँ बाप ने जो सेवा अफ्रीका में इतने दूर जाकर सुदूर इलाके में किया है वो उसका व्यर्थ नहीं हुआ। उसने एक सुसमाचार प्रचार किया, सिर्फ एक सुसमाचार प्रचार किया, उसके द्वारा जो है वो 600 लोग जो है वो प्रभु में आ गए। इसीलिए कहा गया है गेहूं का दाना जब अकेला रहता है, जब वो मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है बहुत सारे फलों को लेकर आता है। इसी प्रकार से बाइबल का वचन हमको बताता है मरकुस की किताब 4 अध्याय उसका 14 पद में, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मरकुस की किताब 4 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। हम यहाँ पे जानते हैं बीज बोने वाला के दृष्टांत के बारे में कि किस तरह की रीति से उस बीज बोने वाले ने बीज बोया और ये बीज कहाँ कहाँ गिरा और कई लोगों ने मतलब ये बीज कहाँ कहाँ गिरा और उसको कहा गया है कि अनेक हृदय सबके अलग अलग होते हैं और वचन जो है वो एक बीज है और ये बीज जब बोया जाता है वो फलवंत होता है। किसी के हृदय में 30 गुना, किसी के हृदय में 60 गुना और किसी के हृदय में 100 गुना। हालेलुया। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वचन जो है वो बीज है, जब बोया जाता है वो फलवंत होता है। हर की रिसीविंग पावर अलग होती है, हर एक लोग सुनता उसी वचन को है लेकिन उसका रिसीविंग पावर अलग होता है। हर एक लोग अलग रीति से रिसीव करता है और जब रिसीव करता उतना गुना वो जो आशीषों को जो है वो बरकतों को जो है वो प्राप्त करता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम कहानियों में आगे बढ़ते हैं। वो स्वेया ने सुना कि टेस्टिमनी जो है वो बहुत ही अच्छी लगी और उसके माता पिता ने जो सेवा इतना बलिदान इतना त्याग किया तो वो जो है व्यर्थ नहीं गया। इसी प्रकार से प्रभु का वचन भी हमको बताता है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी प्रकार से प्रभु का वचन जो है जिस प्रकार से बताया तो वो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। 1 कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 58 पद। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 पद इस प्रकार से हमको बताता है कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
इस प्रकार का प्रभु का वचन हमको बताता है। इसी प्रकार से उस स्वेया का और डेविड का परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। उस एगी ने जान लिया, उसकी बेटी ने जान लिया कि मेरे पिता मेरी माता ने इतने दूर सेवा की है, इतने साल इतने परिश्रम के साथ, इतने दुख और इतने वेदनाओं के साथ, अकेलेपन में रहकर उन्होंने जो सेवा उस अफ्रीका में की है वो व्यर्थ नहीं गई है। वहां से लोग जो है वो बच गए हैं, प्रभु के राज्य में आ चुके हैं। वो बहुत जान चुकी थी कैसे भी करके उस अमेरिका में जो है अपने पिता को उसने ढूंढा, क्योंकि उसका पिता जो है वो उसी अमेरिका में था। और जैसे तैसे उसने अपने पिता को ढूंढ कर उसके पास गई और उसको जब गई उसके बारे में बताया कि प्रभु ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत काम को किया है। मैंने जो सुना है उसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। परंतु उसने अपने पिता की दशा को देखा। पिता जो है वो ड्रिंक करके पी कर जो है अपने पूरे शरीर को जो है तबाह कर चुका था, शांत था और जो है परमेश्वर के प्रति उसका क्रोध जो है वो दिखाई दे रहा था। जब उसने बोला कि परमेश्वर प्रेम करता है आपको और आपके प्रेम को और माँ के प्रेम को जो है वो इतना आप लोगों से प्रेम किया कि आपका बलिदान और आपके त्याग को परमेश्वर ने जो है वो आशीष की है, आशीष के रूप में तब्दील किया है करके उसने बोला। तो जो है उसने सुना कि क्या बात है। तब उसने उस टेस्टामनी को बताया कि वहाँ आप लोगों ने, एक छोटा बच्चा आप लोगों के पास आता था और माँ ने जो है उसको सुसमाचार प्रचार किया, जो पास्टर बना है, और उसके द्वारा 600 लोग जो है वो प्रभु में आ चुके हैं। जब उस डेविड ने जाना वो पश्चाताप से भर गया। कितने दूर, इतने सालों तक मैं परमेश्वर से दूर रहा, काश मैं परमेश्वर के नजदीक में रहता और काश मैं सेवा कर सकता तो आज कितने फल को मैं जो है वो ला सकता, क्योंकि वचन ही एक बीज है। वचन जो है वो बोया जाता है, फलवंत होता है। और डेविड ने उसी घड़ी पश्चाताप किया और प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु के राज्य में आया। प्रभु को उसने जो माना कि मैं गलत था और सचमुच में मैं आपसे इतने दूरों तक गुस्सा होकर जो है वो दूर रहा, मैंने पाप किया है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। हालेलुया। तो ये कहानी हमको बताती है प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे प्रियो, कि एक गेहूं का दाना जो है वो मर जाता, जब तक नहीं मरता तब तक अकेला रहता, लेकिन जब मर जाता बहुत सारे फलों को लेकर आता। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि हमको वचन बोने का काम है और हमको वचन बोना है। और जब हम वचन बोएंगे वो फलवंत होगा, परमेश्वर जो है वो बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार से यदि हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 7 पद, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, न लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। इस प्रकार से परमेश्वर जो है वो वचन को बोने वाले, वचन के सींचने वाले अलग अलग होते हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। परमेश्वर जो है वो बढ़ाता है ताकि वो फल जो है वो बढ़े और आशीष को प्राप्त करे। हालेलुया। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलता है यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 10 पद क्या कहता है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट कर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमको बताता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से तो गिरते हैं और यूं ही लौटते नहीं, वरन भूमि पर कर जो है वो कार्य करते हैं, जिससे बोने वाले को बीज मिलती है और खाने वाले को रोटी मिलती है। इसी प्रकार से आगे वचन पढ़ेंगे 11वां पद। उसी प्रकार से मेरा वचन भी, परमेश्वर का वचन भी है, वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परमेश्वर के पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा, परमेश्वर ने उसे भेजा है, उसे वह सफल करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, जो भी परमेश्वर के मुख से निकलता वो खाली नहीं लौटेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा वो, और जो है वो कार्य करके ही लौटेगा। इसी प्रकार से जिस मिशनरी ने इस प्रकार की सेवकाई को की, इस प्रकार से दुख और विपत्तियों में रहकर दूर के इलाके में जो उससे किसी से बातचीत करने का मौका भी नहीं मिला, प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाने का मौका भी नहीं मिला, परंतु एक छोटा सा मौका भी उन्होंने गवाया नहीं, और एक छोटे से मौके का उपयोग किया और एक छोटा मौका जो है प्रभु ने उचित समय पर बढ़ाया। और आज जो है उस बेल्जियम के कांगो गाँव में जो है बहुतायत से लोग जो है मसीह में आ चुके हैं। उसका एक बीज जो है वहाँ फलवंत हुआ और बढ़ा। परमेश्वर जो है वो बढ़ाने में
योग्य है, परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाता है। तो इसी प्रकार से बाइबल हमको बताती है। मैं उन भाई बहनों लोग से बोलना चाहती हूँ जो इस घड़ी जो है वो प्रभु के कार्यों को कर रहे हैं और दूर दराज इलाके में जहाँ कोई नहीं है, उन लोगों ने ये सोचकर ये दर्शन प्राप्त करके दूर के क्षेत्रों में वो गए हैं ताकि प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाए। आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया, मैंने इतना परिश्रम किया परंतु मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैंने जितने सुसमाचार प्रचार करे परंतु कोई भी प्रभु में नहीं आया। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उचित और सही समय पर परमेश्वर जो है उनको बढ़ाएगा। उनके बीज में, उनके हृदय में आपने बीज बो दिया है। बीज बोना आपका काम है। वचन एक बीज है और आपने वचन बो दिया है। यही हमारा काम है कि हम वचन को बोएं और परमेश्वर जो है वो बढ़ाता है। केवल आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रार्थनाएं जो है वो द्वारों को खोलेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से प्रभु का वचन और आगे कहता है, यदि हम निकाल लेंगे भजन की किताब 126 अध्याय उसका 5 पद, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, प्रभु का वचन कहता जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता जो आंसू बहा कर बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हो सकता आप रो रो कर बो रहे हो सकता आप आंसुओं में होकर जो है वो बो रहे हो प्रभु के वचन को, परंतु आप निश्चय याद रखिए, आप जय जयकार करते हुए कटनी काटेंगे, जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि आप जो भी व्यक्ति है अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है, वो कटनी जो है वो हंसते और जय जयकार करते हुए काटने वाला है। क्योंकि प्रभु का वचन यही बताता है, आप जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र में रहकर आप रो रहे हैं, परंतु अंत में जो है वो जय जयकार करते हुए जो है कटनी को काटने वाले। इसी प्रकार से भजन की किताब 126 अध्याय उसका 6वां पद भी हमको बताता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पुलिया लिए हुए फिर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से कहता चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पुलिया लिए हुए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। वो पुलिया माने ढेर सारी पुलियों का गट्ठर, धान से गेहूं से भरा हुआ गट्ठर आप लिए हुए जो है वो दौड़ेंगे। क्योंकि आप इतनी ढेर सारी कटनी काटेंगे, परमेश्वर आपके हिस्से में बहुतायत के फलों को देगा, बहुतायत के अन्नों को देगा, बहुतायत के आशीषों को देगा। और ऐसे जो है पुलियों को लेकर आप जय जयकार करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, दौड़ते हुए जो है, भागते हुए जो है वो आएंगे और निकलेंगे। आप रोते हुए तो जरूर आपने बोया है, परंतु जय जयकार करते हुए हंसते और आनंद के साथ जो है वो आप परमेश्वर को जो है वो महिमा देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपके हिस्से में बहुतायत के आशीषों को रखा है। आज जिस भी स्थान में, जिस भी घड़ी में हम जी रहे हैं, प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, घड़ियां अभी जो है वो सही नहीं है। आज जिस घड़ियों में हम जी रहे हैं वो हमें दिखाता है कि हमारा सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, हमारी परिस्थितियां सही नहीं चल रही हैं। परंतु प्रभु कह रहा है कि आज आपके आंखों में आंसू है, परंतु कल जो है वो खुशियां आने वाला है। प्रभु जो है वो शोक को आनंद में परिवर्तित करने जा रहा है। प्रभु का वचन यही कहता है कि मैं तुम्हारे शोक को आनंद में परिवर्तित करूंगा। आज आप दुखी हैं, अपने नौकरी, हो सकता आपने नौकरी छोड़ी हो सकता आपका व्यवसाय जो है वो ठप चल रहा हो सकता आपके व्यवसाय में कोई मुनाफा ना हो रहा हो और आप जो है बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही आंसुओं में हैं। आपका घर परिवार जो है उसकी परिस्थितियां ठीक ना चल रही हो, आप जिस भी परिस्थितियों में हैं, आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे, परंतु परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आप जो है जय जयकार करने वाले हैं। आपका शोक जो है वो आनंद में परिवर्तित होने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रभु के लिए कार्य करता है, परमेश्वर उसका जो है वो आदर करता है। प्रभु के जो लोग हैं जो है, परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर जानता है कि ये मेरी सेवकाई के लिए बुलाए गए लोग हैं, इनको मैंने चुना है प्रभु की सेवकाई मेरी, ताकि ये मेरी सेवकाई कर सके। कि जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुमको चुना, तुम्हें ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। हालेलुया। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो है प्रभु के सेवकाई के लिए बुलाए जाते हैं। हमको प्रभु की सेवा करनी है। जिस बुलाहट में आप बुलाए गए हैं उसके अनुसार आप जो है वो कार्य करिए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। आज मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिन्होंने जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है, जिन्होंने जो है वो बहुत सारी चीजों के द्वारा जो है वो अपने आप को जो है वो छलनी किया है, परंतु आप जो है वो स्मरण रखिए, याद रखिए, प्रभु आपके साथ, आपके परिश्रम को जो है प्रभु जो है व्यर्थ नहीं जाने देगा। प्रभु का वचन आपके जीवन के लिए है कि आपका परिश्रम को प्रभु जो है व्यर्थ नहीं जाने देगा। आज मैं उन लोगों
से कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने सपने को, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को, जिन्होंने अपनी दर्शन को, जिन्होंने अपने जो है वो दर्शन को, जो है वो अपनी इच्छा को, अपने सपने को, अपनी योजना को मिट्टी में दबा दिया है, अपने वरदान को, अपनी बुलाहट को जो है वो अपने मिट्टी में दबाकर मार डाला है, अपनी इच्छाओं को अपने हृदय में मार डाला है। आपकी परिस्थितियां ऐसे लग रही कि वो आपका दर्शन जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, आपकी योजनाएं आपके जीवन में जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपने उसको अपने हृदय में दबा दिया है, मार डाला है। परंतु प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार से बीज जो है वो मर जाता है वो फल लाता है, उसी प्रकार से आपका जो है वो इच्छा, यदि आप मर गई है तो परंतु फिर भी परमेश्वर उसको जीवन देने जा रहा है, परमेश्वर उसको नया करने जा रहा है, परमेश्वर उसको आशीष करने जा रहा है। आप अपने फिर से जो है आप स्टार्ट कीजिए, फिर से वो नई चीज़ों को शुरू कीजिए जो बहुत पहले आपने बंद कर दी, बहुत पहले वो पुस्तकों को बंद कर दी जो आपने बहुत पहले शुरू की थी। वो जो है वो टैलेंट को जो प्रभु ने आपको दिया था, उस टैलेंट को आपने छुपा कर रख दिया था, मिट्टी में दबा कर रख दिया था। परंतु प्रभु आज कह रहा है कि उस मिट्टी को खोद कर जो है वो उस वरदान को, उस तोड़े को, जो है उस टैलेंट को जो है बाहर निकालिए। आपका टैलेंट के लिए परमेश्वर जो है आपको यूज करने जा रहा है, परमेश्वर आपको यूज करने जा रहा है। आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि प्रभु जी है आपको यूज करेगा। आपका एक जो है वो बीज काफी है, आपका एक वचन काफी है, प्रभु का एक वचन काफी है दूसरे के जीवन को परिवर्तित करने के लिए। हमारा काम है प्रभु के वचन को बोना, इसलिए आप परमेश्वर के जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया उसके अनुसार जो है वो आप काम करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। और इसी घड़ी में जो छोटी सी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, ताकि ये प्रार्थनाएं जो है वो आपके जीवन में जो है वो द्वारों को खोले, पर प्रार्थनाएं जो है वो जीवन को में आपकी आशीषों को लेकर आए, और ये प्रार्थनाएं जो है आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे, क्योंकि जरूरी है कि बंधन टूटने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंत यीशु। इस घड़ी प्रभु मैं आपके चरणों के निकट आती हूँ प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंत बाप। ओ इस घड़ी में प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर जो आज आंसुओं में है प्रभु, उनके आंसुओं को प्रभु आप पोंछने वाले परमेश्वर बने प्रभु। आपने जिस प्रकार से प्रभु आंसुओं को प्रभु कुप्पी में रखा प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु आप उनके आंसुओं की सुधि लीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो प्रभु आंसू बहा बहा कर बो रहे प्रभु आपके वचनों को प्रभु और सेवकाई में प्रभु लगे हुए हैं प्रभु, उनकी सेवा का प्रभु परमेश्वर प्रतिफल उनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। उनका प्रतिफल उनकी गोद में आने पाए प्रभु। जो आज तक वैसा सोच रहे कि मैंने इतने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया परंतु कुछ भी मेरे हिस्से में नहीं आया, वो इस बात के कारण प्रभु रो रहे हैं, परंतु प्रभु आप उनके हिस्से को प्रभु भरपूर करने जा रहे हैं। ओ प्रभु परमेश्वर आप ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने सपने को, अपनी योजनाओं को, अपने दर्शनों को, अपनी इच्छाओं को प्रभु मार डाला है प्रभु, अपने टैलेंट को प्रभु मिट्टी में दबा कर रख दिया है मेरे परमेश्वर। वो लोग प्रभु आज प्रभु उस टैलेंट को प्रभु आप उनके कहना चाह रहे प्रभु, उस टैलेंट को प्रभु फिर से निकाले मेरे परमेश्वर, और आप प्रभु उनको यूज करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आप उनको यूज करिए, बहुत ऐसे इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि आपके राज्य के लिए प्रभु खर्च होने पाए। हालेलुया प्रभु। ये जरूरी है प्रभु कि तेरे लोग खड़े हो सके, तेरे लोग प्रभु परमेश्वर जगह जगह खड़े हो सके प्रभु, इस दुनिया के कोने कोने में खड़े हो सके, ताकि तेरा राज्य फैले प्रभु और लोग प्रभु परमेश्वर जीवन को प्राप्त करे। ओ प्रभु परमेश्वर उस मिशनरी ने प्रभु एक बीज बोया प्रभु परमेश्वर, 600 बीज में परिवर्तित हुआ मेरे प्रभु। उसी प्रकार से लोग प्रभु परमेश्वर एक एक व्यक्तियों को प्रभु परमेश्वर आप खड़ा करेंगे प्रभु, इस देश के, इस संसार के कोने कोने में प्रभु, और वो फल लाएंगे प्रभु, बहुतायत का फल लाएंगे प्रभु। आप उनके फलों को आशीष करेंगे, क्योंकि बढ़ाने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। सब कुछ प्रभु आपके द्वारा प्रभु है प्रभु, इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप बढ़ती की आशीष दीजिए प्रभु, ताकि आपका राज्य फैलने पाए, दुनिया के कोने कोने में आपका राज्य फैलने पाए प्रभु। कई लोग गवाह के रूप में खड़े होने पाए मेरे परमेश्वर। ये वचन को जो भी सुनता है मेरे परमेश्वर, निश्चय प्रभु आप प्रभु ये वचन का बीज उनके हृदय में बोने पाए प्रभु, और प्रभु परमेश्वर वो फलवंत होने पाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका एक वचन भी प्रभु काफी है प्रभु। जब एक वचन भी बोया जाता है व्यर्थ ठहरकर प्रभु वापस नहीं लौटता, परंतु कार्य करता प्रभु, और आपकी योजना प्रभु जो रहती प्रभु, जिस उद्देश्य से आप उसे भेजे रहते प्रभु, वो प्रभु सफल करके ही प्रभु लौटता है। उसी प्रकार से जब भी ये वीडियो को प्रभु कोई सुने प्रभु, वो उसके हृदय में प्रभु काम होने पाए प्रभु, और उसका जीवन प्रभु बचने पाए, आपके राज्य में आने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। वो आत्मा नाश ना होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारे प्रभु परमेश्वर आत्माओं के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो नाश हो रही है मेरे परमेश्वर। उन आत्माओं की सुधि ले मेरे परमेश्वर, तेरे लोग प्रभु परमेश्वर खड़े हो सके प्रभु, उन आत्माओं का प्रभु
सुसमाचार प्रचार कर सके, ताकि वो आत्मा नाश न हो परंतु प्रभु अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, आपके राज्य में आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो दुख पीड़ाओं में है प्रभु, उनकी पीड़ाओं को आप सुनकर प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। ओ प्रभु उन बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कैंसर जैसी बीमारियों से प्रभु ग्रस्त है, टीबी जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। मेरे परमेश्वर आप छूकर चंगाई देने वाले परमेश्वर बन रहे हैं प्रभु। आपका लहू प्रभु परमेश्वर को शुद्ध कर रहा है प्रभु, पवित्र कर रहा है प्रभु, और उनके रोगों को प्रभु दूर कर रहा है, क्योंकि आपके कोड़े खाने से वे लोग प्रभु चंगे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तूने अपने पीठों पर कोड़े खाए प्रभु, ताकि लोग आजादी को प्राप्त कर सके, लोग छुटकारे को प्राप्त कर सके, लोग चंगाई को प्राप्त कर सके। आज इसी घड़ी मेरे परमेश्वर टीबी की बीमारी चली जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, कैंसर की बीमारी चली जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु। प्रभु मैं रिलीज करती प्रभु चंगाई को, मैं रिलीज करती प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट आप प्रभु परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करती प्रभु कि आप चंगाई दे रहे प्रभु, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है प्रभु, और प्रभु परमेश्वर उनका जीवन प्रभु परमेश्वर अशांत है मेरे परमेश्वर, वे सो नहीं पा रहे रात्रि में प्रभु, आप प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा दे रहे प्रभु। सारी दुष्ट आत्माएं निकल जा रही है यीशु मसीह के नाम में, सारी दुष्ट आत्माएं निकल जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और वे शांति और आनंद को प्राप्त कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आराम की नींद को सो रहे प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों को भरपूर नींद देते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर आंसू बहा के प्रभु अपने नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए आज आंसू बहा रहे प्रभु, उनकी नौकरी में प्रभु परमेश्वर आप प्रभु परमेश्वर बढ़ती को ला रहे प्रभु परमेश्वर, उनकी नौकरी उनको वापस मिल रही प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। उन बेरोजगारों के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, जो रोजगार के लिए प्रभु परमेश्वर यहाँ वहाँ भटक रहे प्रभु, उनको प्रभु परमेश्वर एक अच्छी नौकरी से प्रभु परमेश्वर आप भरपूर कर रहे हैं मेरे खुदा। ओ जीसस क्राइस्ट मैं उन सारे प्रभु गरीब लोगों के लिए, मजदूर के लिए प्रार्थना करती जो बहुत ही ज्यादा आंसुओं में है, दुखों में है प्रभु, उनको प्रभु छुटकारा दे प्रभु, उनके दुखों को उनके आंसुओं को परमेश्वर हंसी और खुशी में तब्दील कर मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा। ओ प्रभु परमेश्वर आप जान रहे परमेश्वर ऐसी स्थिति यहाँ प्रभु परमेश्वर, जब मजदूर अपने घरों तक पहुंच नहीं पा रहे प्रभु, बहुत सारे बंधन बहुत सारी रुकावटें हैं प्रभु उनके जीवन में, आप प्रभु परमेश्वर उनको प्रभु सही सलामत अपने घर तक वो पहुंचने के लिए प्रभु सहायता कर, आप अगुआ बन परमेश्वर, ताकि वे लोग प्रभु सही रीति से प्रभु अपने घर अपने गंतव्य स्थान पहुंचने पाए प्रभु, और सुरक्षित पहुंचने पाए, जबकि कोरोना का कहर प्रभु पूरी दुनिया में फैला हुआ प्रभु परमेश्वर, आप इस वायरस से प्रभु आजादी दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु परमेश्वर लोगों को प्रभु छुटकारा मिल रहा प्रभु, ये देश को छुटकारा मिल रहा प्रभु, हमारा देश ज्यों का त्यों हो रहा प्रभु परमेश्वर, संसार ज्यों का त्यों हो रहा प्रभु। हम प्रार्थना करते सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले प्रभु, एक एक प्रार्थनाओं को आपने सुना है प्रभु और ग्रहण किया है, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।